आज हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर जो 10वीं कक्षा का 6वां जो जीव विज्ञान का जो 6 अध्याय है उसका एक पॉइंट हम लोग लेंगे, विषम पोषण, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषण के बारे में जानेंगे। तो विषम पोषण क्या है? तो उससे पहले पहला दिन में मैं आप सबों को बताया था कि पोषण मतलब क्या होता है। भोजन ग्रहण करने की विधि यानी अंतर्ग्रहण, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे प्रत्येक दिन हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विषम पोषण किसको बोलेंगे? भोजन ग्रहण करने की वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, लेकिन अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए मानव और एवं अन्य जीव। जैसे विषम पोषण में क्या यहाँ पर क्या बता रहा है कि विषम पोषण उसको बोलते हैं जो कोई भोजन स्वयं खुद नहीं बना पाता है, वह दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य, अभी हम लोग भोजन खुद तो बना रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर जैसे पेड़ पौधा अपने खुद पर बना रहा है, वो जैसा हम लोग नहीं बना रहे हैं। जैसे हम लोग लकड़ी, उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत हो रहा है, या चूल्हा की ज़रूरत हो रहा है, डेक्ची की ज़रूरत हो रहा है, तो ये हम लोग खुद नहीं बना रहे, खुद नहीं पका रहे। तो इसी प्रकार के जितने भी पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उन सभी जीवों को हम क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया विषम पोषण किसको बोलते हैं? विषम पोषण उसी को बोलते हैं जो भोजन ग्रहण करता है तो वह स्वयं भोजन को तैयार नहीं करता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, या दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, या तो जैसे पेड़ पौधा भी एक प्रकार का जीव है, इसलिए हम लोग जैसे धान से हम लोग चावल बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो ये हम लोग दूसरों पर निर्भर है, तो खुद पर नहीं। तो कौन कौन ऐसे जीव हैं जो विषम पोषण में आते हैं? जैसे मानव माने मनुष्य, हम लोग विषम पोषण में आते हैं क्योंकि हम लोग खुद भोजन तैयार नहीं करते हैं, किसी और चीज पर तैयार करके हम लोग भोजन करते हैं या खाते हैं। उसके बाद अन्य जीव जैसे भेड़, बकरी, सांप, ये वैसे जीव हैं, ये भी आपका विषम पोषण में आते हैं, जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं या घास सब खाते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, जैसे बैल, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया है, और अमरबेल हो गया है, ये दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। दूसरे जो भोजन करते हैं उसको क्षति पहुंचाकर हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम देखेंगे विषम पोषण के प्रकार। विषम पोषण के कितने प्रकार होते हैं? विषम पोषण के आपका 3 प्रकार होते हैं: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। क्या क्या होते हैं? 3: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये 3 प्रकार के विषम पोषण जीव होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण किसको कहेंगे। प्राणी संपोषण किसको कहेंगे? तो पहला में हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण, जिसको इंग्लिश में होलोजिक बोलते हैं। तो प्राणी संपोषण के बारे में देखेंगे। पोषण की वह प्रक्रिया में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं। संपूर्ण माने जो वो खाते हैं उसको संपूर्ण ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार के जितने जीव हैं, उस जीव को हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, उसके सामने जो जीव आता है वो अपना पादप को फैलाते हैं और उसके अंदर में घेर लेता है और उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इसी प्रकार से मनुष्य है,
वो भी वैसे ही करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं या कोई मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, इसका संपूर्ण पदार्थ को हम लोग अंतर ग्रहण करते हैं। तो इसके अंदर में जितने भी आते हैं इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण यानी पोलोजिक। तो इसके अनुसार हम देखते हैं प्राणी संपोषण ये विशेषकर जीव अमीबा और मानव। जैसे अमीबा इसके शरीर में एक ही कोशिका है और मानव में बहुत सारे कोशिका हैं। इसलिए कोशिका की संख्या के आधार पर हम देखते हैं जीव को 2 वर्गों में रखेंगे। कितना वर्गों में रखेंगे? 2 वर्गों में। तो 2 वर्गों में रखेंगे। पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय सबसे पहले तो हम यह समझेंगे, उससे पहले मैं आप सबों को समझाए थे, फिर भी मैं हल्का सा आपको समझाना चाहूँगा कि कोशिका किसको बोलते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो ईंट सजा हुआ है, ईंट सज करके बड़ा सा बिल्डिंग बनता है। तो हम लोग का शरीर में भी वैसे जो पेशी का छोटा छोटा टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा से मिल करके बना है, और जो छोटा छोटा टुकड़ा से मिल करके बना उस छोटा टुकड़ा को ही कोशिका कहते हैं। और उसी प्रकार से जैसे चूहा भी आपका वह कोशिका से बना है, हाथी भी बना है, प्याज भी बना हुआ है, वही कोशिका से मिलकर में छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर के ही बना है। तो जो छोटा छोटा टुकड़ा है जो मधुमक्खी के छत्त में जो जैसे कोटरी कोटरी जैसे दिखता है, वही कोटरी कोटरी जैसे दिखा उसको रॉबर्ट हुक ने उसको कोशिका कहा। तो उसी प्रकार से हम लोग का शरीर में भी देखने को मिलता है। जब सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो इसे ही मिलता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जीव में कोशिका की संख्या के आधार पर 2 वर्ग में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे। तो एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे, जिस जीव में केवल एक ही कोशिका पाया जाता है। बहुत ऐसे जीव हैं जिसका शरीर में एक ही कोशिका से बना है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये सब आपका हो गया है एक कोशिकीय जीव है जिसके शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुकोशिकीय जीव किसको कहेंगे, जिस जीव में 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं पाया जाता है। यानी बहुत ऐसे जीव हैं जिसके शरीर में 2 या 2 से अधिक कोशिका पाए जाते हैं, करोड़ों अरबों में। वो सभी जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, और उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी बहुत सारे कोशिकाएं हैं। लेकिन यहाँ पेड़ पौधा नहीं आएंगे क्योंकि पेड़ पौधा आपका विषम पोषण में नहीं आता है। और ये आपका हाथी आएगा, तो हाथी में भी आपका जैसे अरबों खराबों में उसका शरीर में कोशिकाएं हैं। तो इसी प्रकार से संख्या के आधार पर जीवों को 2 भाग में रखा गया। क्या क्या होगा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। और कल हम लोग इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे कि एक कोशिकीय जीव भोजन कैसे ग्रहण करता है और किस प्रकार से ग्रहण करता है और उसका पहचान कैसे होता है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव के बारे में भी देखेंगे, बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करके वह कैसे उसके शरीर में पाचन कैसे होता है और उसके शौच कैसे करते हैं। तो इन सारी मैंने अपशिष्ट पदार्थ मैंने गंदगी शरीर के अंदर में जो हम लोग खाते हैं तो उसको गंदगी बन जाता है, उसको शरीर बाहर कैसे निकालते हैं उसमें के बारे में भी देखेंगे। एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं और बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जीव कैसे भोजन करेंगे और बहुकोशिकीय जीव कैसे भोजन ग्रहण करेंगे। फिर ये पाचन का प्रक्रिया कैसे होता है, बहुकोशिकीय में कैसे होगा। और एक कोशिकीय जीव
अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कैसे निकालता है, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं आपका शौच करना, टॉयलेट करना। उसी प्रकार बहुकोशिकीय जीव भी ये कैसे करते हैं। कल दोनों का डिफरेंस हम लोग सीखेंगे। ये अगला तीसरा डे का 2 डेज होगा, उसमें हम आप सबों को बताएंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसने जितने भी नोट हैं ये अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि यही सबसे आपका मैट्रिक में आता है। और इसको अगर सीखेंगे तो और समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी से होगी। थैंक यू।